जय नाम संकीर्तन की जय। जय राम माधव जय सिंह बिहारी। जय राम माधव जय सिंह बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय सिंह बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राम। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राम। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राम। जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राम। जय राधा माधव राधा माधव राम। जय राधा कुंज हरि राधा कुंज हरि राम। जय राधा रति हरे राधा रति हरे राम। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राम। जय राधा केशव राधा केशव राम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। जय जय
हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत प्रभु को, बहुत ही हरे सुंदर। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण सादर माता, प्रणाम। सादर प्रणाम सरोजिनी माता, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजीत प्रभु को सुंदर कीर्तन के लिए सभी भक्तों ने आशा करता बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिं यत्कृपातहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री पाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग भागवतम के कैंटो 3 के हम लोगों ने 19 अध्याय कंप्लीट किया है और हम लोग ने अभी 20वां अध्याय अभी लास्ट क्लास में शुरू किया है। और 19 अध्याय में हम लोगों ने जो अभी तक सीखा समझा है उसका हम एक बार संक्षेप में एक बार दोहराते हैं। सर्वप्रथम पहले अध्याय में विदुर जी के पहले अध्याय से हम देखेंगे। चौथे अध्याय में विदुर जी के उद्धव जी के ऐसे ले लेंगे कि उनसे चर्चा है कि वो प्रश्न करते हैं विदुर जी उद्धव जी से पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में उद्धव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं दूसरे तीसरे अध्याय। तो दूसरे अध्याय में वृंदावन की जितनी लीला है उनके बारे में बताते हैं और तीसरे अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीला बताते हैं जो मथुरा से लेकर कर करके भगवान के जो द्वारका में उन्होंने यदुवंशों पर के साथ कितना सुंदर लीला की और किस प्रकार फिर वो अपनी लीला समाप्त करते हैं द्वारका में। और चौथे अध्याय में भगवान जब लीला समाप्त कर करके सरस्वती नदी के तट पे चले जाते हैं। चौथे अध्याय के अंदर में जब सरस्वती नदी तक चले जाते हैं और तीसरे अध्याय में जब विदुर जी कहते हैं उद्धव जी को मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, तो उद्धव जी कहते हैं कि नहीं, ये आप जो कि गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में मैत्रेय मुनि बैठे हैं उनसे आप दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, मर्यादा को ध्यान देते हैं। मैंने ऐसा किसको कहा? उद्धव जी ने विदुर जी कहा। ये चौथे अध्याय में और शीर्षक क्या है? विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। पांचवें अध्याय में हमने शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें
विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं। प्रथम प्रश्न रहता है बद्ध जीवों के लिए कि ये जो भौतिक जगत है ये वास्तव में जीव इसमें सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, जबकि वास्तव में इसमें कोई सुख नहीं है, ये केवल धोखा है। और फिर कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए, सृष्टि के बारे में भगवान किस प्रकार इस भौतिक जगत की सृष्टि अर्थात सर्ग के बारे में बताइए, जो कि कर्णोदक्षाय विष्णु गर्भोदक विष्णु के माध्यम से हमने पढ़ा कि किस प्रकार कर्णोदक्षाय विष्णु से 23 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है। कर्णोदक्षाय विष्णु से याद रखिए 23 एलिमेंट उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में जो शेष देवता किस प्रकार वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, गर्भोदक से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कर्णोदक विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमें शक्ति दे, जिससे आपने जिस उद्देश्य से हमें यहाँ प्रकट किया वो आपकी आज्ञा का पालन कर सके। हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विश्व रूप की सृष्टि जिसके अंदर में भगवान ने अपनी किस प्रकार विवश शक्ति भेजते हैं और ये 23 एलिमेंट आपस में अमलगमेंट होकर विश्व रूप की सृष्टि होती है। असंख्य विश्व रूप होते, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड। यहाँ पर सर्ग का जो विवरण समाप्त होता है। हम लोग उसके बाद में 7वें अध्याय में पहुंचते हैं, जिसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि से और प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी के जो उत्पत्ति है, किस प्रकार ब्रह्मा जी से मनु के पुत्र उनके बारे में प्रश्न करते हैं। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि अब यहाँ पर जब सृष्टि बन चुकी है कर्णोदक्षाय विष्णु के द्वारा, अब गर्भोदक्षाय विष्णु जो कर्णोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सपांशन, अब वो गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। याद कर्णोदक्षाय विष्णु सब ब्रह्मांड की आत्मा है, सारे ब्रह्मांड की क्षीर गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक असंख्य गर्भोदक्षाय विष्णु में और एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड की आत्मा है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो एक एक जीव की आत्मा है, वो परमात्मा के रूप में एक एक जीव है। इसको क्लियर है। तो अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने वाली है। तो 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कि गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, उसमें कितना सुंदर वर्णन है कि भगवान के मुकुट का, भगवान के पीताम्बर का और पूरे भगवान का वर्णन, भगवान के साम्राज्य का सुंदर वर्णन। अब 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है गर्भोदक्षाय विष्णु कि आपसे मेरी जो उत्पत्ति हुई है, मुझे आपने मुझे आवाज बहुत कम आ रहा है। अच्छा माता जी, आपने मुझे इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए कहा है। यहाँ पर बहुत ध्यान रखेंगे, ये उद्देश्य किसका है? ये जो सृष्टि बढ़ाने का जो दायित्व भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, इसको एकदम हमेशा नोट करेंगे। इसका बहुत सुंदर लिंक हम अपने कंसेप्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपने मुझे जो दायित्व दिया है ये रजोगुण के माध्यम से हो सकता है। और रजोगुण का प्रभाव है कि जब जीव में रजोगुण का प्रभाव आता है तो क्या समझता है? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। ये भावना आती है तो सृष्टि करते मेरे में ये भावना नहीं आ जाए कि मैं सृष्टि करता हूँ, ये मुझ पर कृपा कीजिएगा। तो भगवान के जब याचना करते हैं, भगवान सुनते हैं और भगवान तुरंत कहते हैं ब्रह्मा तुम निश्चिंत रहो, तुम तो बहते हो कि उसका प्रभाव कर कि रजोगुण तुमको प्रभावित करे, उसकी तो बात ही छोड़ दो, रजोगुण तुम्हारे बगल तक नहीं फटक पाएगा। इस करके ब्रह्मा जी को उत्साहित देते हैं। हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विवाद, जिसमें संक्षेप में खाली 2 ही चीज बताया गया है कि कर्णोदक्षाय विष्णु ने सारा विश्व रूप की सृष्टि कर दी है, लोक भुवन सारे बन गए। अब ब्रह्मा जी को खाली क्या करना है? सारे जीवों को उत्पत्ति करना है उनके कर्म स्वभाव के अनुसार से। उसको माने वो भी ऑलरेडी उत्पत्ति उसको, क्योंकि लिखा है कि जीवों को स्थापित किया है और जीवों को स्थापित किया है। और वो ये भी लिखा हुआ कर्णोदक्षाय विष्णु जब प्रधान में जीवों को स्थापित करते हैं, बहुत ध्यान से तो वो सारे अपने कर्म स्वभाव को लेके आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। और ब्रह्मा जी उनको उनके कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग लोकों में और भुवनों में स्थापित विराजमान कर देते हैं। ये ब्रह्मा जी का, उसके अंदर में
व्याकृत सृष्टि अर्थात विसर्ग अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, जिसमें अलग अलग पौधे, अलग अलग पशु पक्षी जानवर मनुष्य 84 लाख योनि हमने पढ़ा ना, उन 84 लाख योनियों को वो स्थापित कर देते हैं उनके कर्म स्वभाव। ये पढ़ा हमने 10वें अध्याय। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसके अंदर में समय के बारे में, युगों के बारे में, मनुओं के बारे में और कल्प के बारे में। तो हमने पूरा है, युग है, प्रत्येक युग में भगवान आते हैं। प्रत्येक जो मनु है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। कल्प है, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं। ऐसे 30 दिन के अलग अलग नाम है। जैसे हमने पढ़ा है, सबको क्लियर है और आगे भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी हम लोगों ने खाली ब्रह्म कल्प, श्वेत कल्प और बराह कल्प तीन के बारे में पढ़ा है और आगे भी डिटेल में आएगा। और किस प्रकार ब्रह्मा जी की जो आयु है, भगवान की आयु केवल 1 सेकंड से कम है, 1 निमेष से भी कम है। और किस प्रकार पूरे ये ब्रह्मांड का जो डायम है, व्यास है, उसके बारे में पढ़ा 4 लाख अरब। और किस प्रकार एक एक जो एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, यूनिवर्स में एक का जो परत होती है दूसरे से 10 गुनी ज्यादा होती है। थोड़ा सा अच्छा है ये समझे कि बाद में डिटेल में पूरा डिस्कशन आएगा। उसके बाद में हमने 12वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है कुमारों की और अन्यों की सृष्टि, जिसके अंदर में ये जो ब्रह्मा जी ने किया है। पहले उन्होंने अविद्या 5 विद्या को, तमः मोह माह तमिश्र और अंध तमिश्र, उसके बाद में उन्होंने किस प्रकार प्रथम चतुष्कुमारों की को प्रकट किया, उत्पत्ति किया। किस प्रकार रुद्र उत्पन्न हुए, सबका सीक्वेंस है। जब क्रोधित हो जाते हैं उनकी भौं से रुद्र उत्पन्न होते हैं, वो उत्पात करते हैं, ब्रह्मा जी से अनसेटिस्फाई रहते हैं, उनको तपस्या के लिए कह देते हैं। उसके बाद में फिर वो 10 और पुत्र को उत्पन्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वशिष्ठ, अंगीरा, अलग अलग सारे, और उसमें नारद जी भी है। और कहाँ से नारद जी का कैसे भगवान के मस्तिष्क उत्पन्न हुआ, अलग अलग हम लोग ने डिटेल में थोड़ा सा नहीं पढ़ा, संक्षेप में इसका वर्णन किया। उसके बाद में वो अपने पुत्र के प्रति किस तरह आकर्षित होती है और उस तमोगुणी चेतना को, विक्षेत्र को त्याग कर करके सदोगुणी चेतना को लेकर कैसे वेदों को उत्पन्न करते हैं। और अंत में वो एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु और सत्यरूपा एक कपल है, जिनसे 5 संतानें होती हैं, आकृति, प्रकृति, देवहूति, शकुति, देवहूति, उत्तानपाद और प्रियवत। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 13वें अध्याय में। अब चूंकि मनु का उत्पन्न हो चुका है, मनु, स्वयंभू मनु और सत्यरूपा। तो स्वयंभू मनु अपने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या चीज के लिए? सृष्टि को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो समय पृथ्वी नहीं रहती है, वो गर्भ सागर में डूबी रहती है, तो वो कहते हैं, हे पिता, पृथ्वी तो है नहीं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना, तो चिंता को देख कर करके स्वयं भगवान, वराह भगवान उनके नासिका से प्रकट होते हैं और फिर किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और साथ में हमने ये भी पढ़ा दूसरे वराह अवतार, जिसको हम लोग नील वराह, श्वेत वराह का, सॉरी, नील वराह और रक्त वराह, जिसने किसका वध किया? हिरण्याक्ष का वध किया। और किस प्रकार देवता वराह भगवान की प्रार्थना करते, वहां भगवान चले जाते हैं। 14 अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है संध्या समय दीति का गर्भ धारण, जिसमें किस प्रकार दीति के गर्भ में 2 असुर उत्पन्न होते हैं, उनकी गलता, और किस प्रकार वो पश्चाताप करती है कश्यप मुनि के सामने, अपने पति के सामने पश्चाताप करती है। और कश्यप मुनि उसको आश्वासन देते, क्या बोल करके? ठीक है, तुम्हारे जो असुर पुत्र हैं वो भगवान द्वारा उनका उद्धार होगा। भले भगवान मार, क्योंकि भगवान का जो मारना होता है, भगवान का हर कार्य, इसको नोट कर लेंगे, भगवान की हर एक्टिविटी जीव के कल्याण के लिए होती है, क्योंकि हर जीव भगवान की आत्मा है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जब मन में रहेगी तो सदैव हमारे में उत्साह रहेगा। कोई भी सुख दुख आता है तो याद रखेंगे कि हम पिता, भगवान मेरे पिता है, तो कभी भी जीव का कभी भी नुकसान नहीं चाहते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये टेम्परेरी है। भौतिक जगत में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक को कष्ट होता है, याद रखिए। भगवान परीक्षा लेते हैं। जब भी किसी जीव में
गर्व भी आ जाता है, कितना ही बड़ा भक्त हो उसकी भी भगवान परीक्षा लेते हैं, ये याद रखिए। और भगवान अगर कष्ट भी देते हैं तो वो हमेशा उनको दुख होता है कि मेरे जीव को कष्ट होता है। लेकिन जैसे डॉक्टर किसी शरीर में रोग हो जाता है, उसकी सर्जरी करता है, बाहरी दृष्टि से लगता है अरे इसकी चीड़ फाड़ कर रहा है, लेकिन जिसको समझदार है उसको मालूम है इस चीड़ फाड़ के करके इसका जो कष्ट है उसको वो मिटाएगी। ये चेतना होती है भगवान की, तो ये हमेशा याद रखेंगे। तो इस प्रकार कर करके हम लोगों ने उन्होंने जो गलती की है भगवान कश्यप मुनि से और दीति से हुई है, कश्यप मुनि उनको आश्वासन देते हैं भगवान द्वारा मारे जाएंगे, चिंता मत। और इतना ही नहीं, प्रहलाद जैसा महान पुत्र ग्रैंड सन तुमको होगा। ये दीति चूंकि सत्य बुद्धि की है, भगवान को समर्पित है, देवताओं को श्रद्धा करती है, तुरंत उनको समझ में आ गया, जिद नहीं करती है, तुरंत संतुष्ट हो जाती है कि अरे इतनी बड़ी कृपा है, हमसे गलती होने के बाद भी इतनी बड़ी कृपा भगवान दे रहे हैं। ये सोच होनी चाहिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये नहीं है मर्म है, अरे सबसे बड़ी सोच ये होनी चाहिए भगवान ने मनुष्य योनि दी है जो बहुत दुर्लभ है, इसकी सोचो कि हम कैसे सदुपयोग कर सके, बाकी चीज को भूल जाना है। और ये चेतना तभी आएगी जब हम भक्तों के संग रहकर भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। क्यों? अध्ययन करने से तमोगुणी चेतना दबती है, सतोगुणी बढ़ती है। और जब सतोगुणी चेतना मन में आती है उसमें पॉजिटिव सोच आती है, और जब रजोगुणी चेतना रहती है तो हमेशा नेगेटिव चीजें मन में आएंगी, और जब नेगेटिव चीज मन में आती है तो अल्प स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग कर बैठते हैं। ये टोटली साइंटिफिक और ये आध्यात्मिक बात है। इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव आवर सतोगुणी चेतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो तुरंत वो संतुष्ट हो जाती है। 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में चूंकि दीति के गर्भ में असुर आ चुके हैं, और असुर का केवल एकमात्र गर्भ में धारण करने से किस प्रकार वातावरण कलुषित भयानक हो जाता है, और देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी वहां से बताना शुरू करते हैं कि देखो तुम्हारे मेरे जो प्रथम पुत्र चतुष कुमार है, किस प्रकार वो भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करते हुए बैकुंठ के द्वार में जाते हैं। 7वें द्वार में जा करके 2 द्वारपाल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको रोक देते हैं। चतुष कुमार क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन बैकुंठ के द्वारपाल क्रोधित नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा वो सोचते हैं हमने अपराध किया। दूसरी एक ये शिक्षा है कि जो सतोगुणी लेवल में होता है उसकी चेतना इतनी अच्छी होती है कि सामने वाला अगर गलती करता तो वो क्रोधित नहीं होता है, वो बड़े ठंडे दिमाग से डिसीजन लेता है और वो बहुत पावरफुल होता है। तुरंत वो समर्पित हो जाते हैं, हमसे गलती हुई है। और जैसे बोलते मेरी गलती होती तो सामने वाले की भी चेतना ढीली हो जाती, कलुषित चेतना वो भी ठीक हो जाती है। वो कारण क्या? वो रिएक्ट नहीं करता है। ये हमेशा याद, रिएक्शन कब होता है? जब दोनों साइड के लोग रजोगुणी तमोगुणी लेवल में होते हैं, ये हमेशा याद। लेकिन एक सतोगुणी अच्छी बुद्धि वाला वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा और वो वातावरण को शांत करता है। तुरंत बैकुंठ लोक के द्वारपाल ने चतुष कुमारों को शांत कर दिया, मुझसे गलती हुई है, हम लोग को आपने अधोलोक नीचे के लोक में जाने के लिए कहा है, मंजूर है कि एक चीज की प्रार्थना, वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान का चिंतन बना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा दंड है। मनुष्य योनि में आकर के भगवान का चिंतन नहीं होता, भक्तों का संग नहीं होता, यही सबसे बड़ा दंड है, यही सबसे बड़ा नुकसान है। और इसी की हमें याचना करनी चाहिए। ये शिक्षा हमको मिलती है द्वारपालों के अभिनंदन से, प्रार्थना से। किसको करते हैं? चतुष्क। तब तक भगवान वहां आ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते ही, उनके चरणों में अर्पित तुलसी के सुगंध को करते ही उनकी चेतना परिवर्तन हो जाता है, निर्विशेषवादी से वे परम भक्त बन जाते हैं। और क्यों बनते हैं? भगवान ने कृपा की है। क्यों कृपा की है? एक एक चीज है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, एक महान भक्त के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी से उन चतुष कुमारों ने सुना। तो हमें दो चीज, एक भक्त के पुत्र हैं नंबर 1, और प्रामाणिक परंपरा अधिकारी से उन्होंने चतुष कुमारों ने सुना था, इसीलिए भगवान की कृपा होती है। अप्रामाणिक व्यक्ति से सुनकर भगवान की कृपा नहीं होती, बल्कि और नुकसान होता है। एक एक चीज भगवान को वो प्रार्थना करते हैं कि आप निर्विशेषवादियों के सामने कभी प्रकट नहीं होते हैं। अरे
आपकी शुद्ध भक्ति से हृदय में परिवर्तन होता है, शुद्ध होता है। और ये भौतिक जगत के इंद्र ब्रह्मा जैसे ये पद है, ये तो बहुत क्षणिक है। हर वो उस पद को छोड़ना पड़ता है, खुद नहीं छोड़ता है तो प्रकृति भगवान की माया, माया देवी दुर्गा देवी छुड़वा देती है। इसलिए चिपकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यहाँ से कैसे अपने आप निकल जाए उसी के लिए प्रयत्न करने, वही बुद्धिमानी है। हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार जो द्वारपालों को मुनियों का शाप मिलता है। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारपालों ने गलती की है, उसके लिए मैं दायी हूँ। बहुत सुंदर संदेश है। अपने जूनियर की कभी भी गलतियों को अपने को बचाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के, अपने जूनियर की कभी बहुत बड़ी अपराध है। क्योंकि अपना जीवन जूनियर अगर आपको पूर्ण समर्पित है, देखिए उससे कोई गलती हो जाती है तो बल्कि उसको रेक्टिफाई करना, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और हम उसको उस गलती को अपने ऊपर ले लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कितने उसको मनोबल मिलता है और उसकी चेतना में कितना परिवर्तन आता है और उसमें उत्साह रहता है कि मैंने गलती की है, मेरे बॉस ने ये गलत, अरे मैं इतना मेरा महान है। तुरंत उसके भाव से, उनके रिएक्शन, उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। वही चीज होता है। वो कहते हैं मेरे गलती हुई है। चतुष कुमार घबरा जाते हैं, शर्मिंदित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु, ये तो आप कह रहे हैं किस लिए कि हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए, कभी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। आप तो ब्राह्मणों के, गौ के, जो असहाय लोग के हैं, वो आपका शरीर आपने खुद कहा है। फिर भगवान कहते हैं लास्ट में, हे चतुष कुमार सच बात तो ये है, 26वां श्लोक हमेशा प्लीज किसी को भी कोट दिखाएंगे, ये उनमें से जाके तुम सच कहते हो। वास्तव में ये जो कुछ हुआ है ये मेरे द्वारा ऑलरेडी नियोजित था। ये जाएंगे, मेरे भक्त है, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो वैष्णव ने इनको अभिशाप दिया है, वो मैं कभी भी नहीं नकारूंगा। एक बार तो दंड भोगना ही पड़ेगा, ये हमेशा याद रखें। एक बार यदि वैष्णव किसी को अभिशाप देता है, भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते, चाह के कर सकते लेकिन नहीं कर, कहा उन्होंने कि मैं चाहूं तो कर सकता हूं, नहीं करूंगा क्योंकि वैष्णव ने को दिया। एट द सेम टाइम मेरा नाम है भक्ता प्रणश्यति, ठीक है तुम्हारे अभिशाप को वो स्वीकार करते हैं, नीचे जाएंगे लेकिन सदैव मेरे चिंतन करते रहेंगे। भागवत में आगे पढ़ेंगे, चाहे ईर्ष्या भाव से, काम भाव से, शत्रु भाव से, किसी भाव से भी अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं तो उसकी मुक्ति निश्चित है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे एग्जैक्ट याद है। इसके बाद में भगवान वहां से चले जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं देखो देवताओं, तुमने इतना तो पूछा है, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। और भगवान की जहां इच्छा होती है सर्व कल्याण के लिए होती है, खाली इसको वाच करो। देवता भी समझ जाते हैं कि अब हम लोग निर्भय हो जाते, क्यों, ये भगवान के द्वारा हुआ है और भगवान जो कार्य करते हैं सर्व कल्याण के लिए होता है, किसी का भी नुकसान नहीं होता। ये विश्वास उनमें पैदा होता है, वो चले जाते हैं। हम सत्यधाम में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष की दिग्विजय, जिसके अंदर में अब दीति के गर्भ से दो जो असुर हैं वो जन्म लेते हैं और उनके जन्म लेते ही हमने पढ़ा किस प्रकार वातावरण पूरा कलुषित हो जाता है, भयानक पर्वत, अलग अलग डिटेल में पढ़ा किस प्रकार पर्वत हिल जाते हैं, समुद्र विलाप करने लगता है, नदियां सरोवर विक्षुब्ध हो जाते हैं, गायों के स्तन से दूध की जगह रक्त निकलता है और मंदिरों में विग्रह की आंखों से आंसू निकलते हैं। उनका जन्म होता है, कश्यप मुनि उनका नामकरण करते हैं, हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु बड़ा भाई है, हिरण्याक्ष छोटा भाई है। हिरण्याक्ष अपने भाई को तुष्ट करने के लिए किस प्रकार पहले स्वर्ग लोक में जाता है, किसी को नहीं मिलता है, तो फिर उसके बाद में वो सागर में जाता है। कहाँ पर जाता है वो, वरुण की राजधानी विभावरी में जाता है, उकसाता है वरुण को, लेकिन चूंकि वह भगवान सतोगुणी में रहते हैं, हमेशा याद रखे देवता प्योर सतुगुणी नहीं होता, इसलिए वो कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या है, कभी कभी रजोगुण उनको भ्रमित कर देता है। लेकिन जो प्योर सतुगुण में होता है वो कौन होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भले ही भौतिक जगत में रहता हुआ उसकी चेतना को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। गुरु महाराज आचार्य सब ऐसे हैं, कभी भ्रमित नहीं होते। फिर वो कहता है कि ठीक है, तुमको अगर युद्ध करना है तो तुम
भगवान विष्णु के पास बड़ा भगवान के पास जाओ, उनके पास में भेज देता है। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं कि 18वें अध्याय में बहुत सुंदर है कि किस प्रकार इसमें शीर्षक है कि हिरण्यक्ष और बड़ा भगवान का युद्ध है। वो बहुत गलत शब्द यूज करता है, अपमानित शब्द यूज करता है। कौन? हिरण्यक्ष भगवान के लिए कि तू वन गोचर है, मृग है, तू तो सुराधम है, इस तरह कहता है। भगवान बाहरी दृष्टि से लगता क्रोधित होते हैं, लेकिन कहते नहीं, हाँ हम लोग वन गोचर है, इसीलिए तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए, तुम लोगों को सही रास्ते पर, तुम्हारी चेतना को ठीक करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तुम लोगों को, अर्थात सच्चे शब्द में बोला जाए, भक्ति के शब्द बोला जाए, तुम जैसे बद्ध जीवों का, तुम जैसे अभागे लोगों की चेतना में परिवर्तन लाने के लिए, तुम्हारा सुधार करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मारता भी हूं तो तुम्हारा सुधार करने के लिए कहता हूँ। राजा किसी को दंड देता है, उसको सुधार, राजा में कोई ईगो नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो उसको सुधार करने के लिए इस तरह का वो करते हैं। इसके बाद में उनका युद्ध होता है, लेकिन जब भगवान युद्ध में मग्न हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, हे प्रभु आप तो अपने लड़ने में लग गए हैं, आपको ये ध्यान ही नहीं है कि संध्या का समय होने जा रहा है। और संध्या के समय में असुर का जो बल है वो बढ़ता जाता है, असुर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है आफ्टर संध्या। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हम लोग 19 प्रवेश का हिरण्याक्ष का वध, जिसमें भगवान भक्त ने प्रार्थना की है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, खुश हो जाते हैं। और उसके बाद में युद्ध होता है। किस प्रकार भगवान ने, कितना सुंदर वर्णन है कि जिस गदा को पकड़ लेता है, किस तरह जिससे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, और किस प्रकार उसके अपने सुदर्शन चक्र से उसके त्रिशूल को काट देते हैं, और इंद्रजाल की शक्तियों को वो धस्त कर देते हैं। इसके बाद में जैसे ही उनका समय अंत आता है, दीति के हृदय में कंपन होता है, उसके स्तनों से रक्त बहने लगता है। भगवान कनपटी पे थप्पड़ मारते हैं और वो धराशायी हो जाता है। बहुत सुंदर वर्णन है कि वो बाहुपास, भगवान को बाहुपास से बंद करना चाहता है, लेकिन भगवान भी तो अष्ट सिद्धि उन्हीं से तो निकली है, अष्ट सिद्धि है, वो बाहुपास में नहीं बांध सकता है। हाँ, लिखा है कि प्रेम भाव से अगर भगवान के पास जाएंगे तो वो छोटे से बक्से में भी भगवान अपने को डाल लेते हैं। ये भगवान की कृपा होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं, छोटे छोटे बक्से में हम लोग लेके जाते हैं। कितना सुंदर वर्णन है, उसको डाल लेते हैं। और उसके बाद में उनको जिस प्रकार हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा जी आते हैं और एप्रिसिएट करते हैं हिरण्याक्ष को। अरे तू मारा गया नहीं, अरे तू तो बड़ा भाग्यशाली है, भगवान के हाथों मारा गया है। और ब्रह्मा जी उसके बाद देवता बोलते हैं कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया, अब कम से कम हम लोग बड़ी शांति से हम लोग मिल कर करके आपके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं। और इस प्रकार भगवान अपने धाम चले जाते हैं। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान लाखों असुरों का वध वैसे ही कर सकते हैं जिस प्रकार खिलौनों का वध को तोड़ देते हैं। लेकिन लास्ट श्लोक में सुत गोस्वामी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने पढ़ा लास्ट बट वन थोड़े से, कि हमेशा जो विदुर जी है, ने किससे सुना था? मैत्रेय मुनि से सुना था। तो हमेशा अधिकारी से, जैसे मैत्रेय मुनि जैसे वक्ता से सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत दो चीज इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या होता है, एक चेतना में परिवर्तन आता है, और जब चेतना में परिवर्तन आता है तो भय से हम लोग मुक्त हो जाते हैं, और चेतना, भय और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व कब आता है? रजोगुण का, ये करे या नहीं करे, ये कर लूं, ये कर, ये द्वंद्व ये आता है रजोगुण। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सुनते हैं तो चेतना एक सतोगुणी ले, अच्छे दिव्य ले, और तब हमें भय निकल जाता है। और क्या मिलता है? दिव्य आनंद की अनुभव होता है। अगर दिव्य आनंद का अनुभव होता है, ये भगवान के भक्तों के मुखारबिंद से सुनने से। इसलिए सनत कुमार ने कहा ना, सनातन गोस्वामी ने, प्रभुपाद ने कहा है, अभक्त के मुख से भगवान के संबंध में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद में हमने पढ़ा कि बहुत लास्ट श्लोक में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखा है 36 श्लोक में, जो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए उन्हीं भगवान पर आश्रित रहते हैं, उनसे भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं।
पूर्ण समर्पण होना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। केवल भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरण में आया है, अब मेरा दायित्व तो बन जाता है तेरी रक्षा करना। इसलिए हम लोग याद रखेंगे जो भक्त होता है वो भगवान के संरक्षण में होता है, नंबर 1। और अगर उसके संग में कोई भी कष्ट कुछ भी आता है ये हमेशा सोचना चाहिए ये भगवान की इच्छा से नियोजित है और मेरी भलाई के लिए। इतना विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास होगा तो सारी दुश्चिंता खत्म हो जाएगी। और असमय माने यदि प्रतिकूल सिचुएशन भी रहती है उसमें हमारी अनुकूल चेतना रहेगी। प्रतिकूल सिचुएशन है लेकिन चेतना अनुकूल हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना ये भक्ति का प्रभाव है और भगवान के प्रति विश्वास का ये भाव है। फिर कहते प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रत्येक जीवात्मा को विशेष रूप से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? विशेष रूप से, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, विशेष रूप से मनुष्य को भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, ये उसकी चेतना में इसको ज्ञान। वास्तव में देखिए मनुष्य तब हम कहलाना शुरू करते हैं जब अतः ब्रह्म जिज्ञासा, याद रख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अगर हम अपने को कहते हैं मैं मनुष्य हूं तो पहला खंड अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भगवान के संबंध में अगर हम जानते नहीं, आत्मा के संबंध नहीं जानते, मेरा भगवान से क्या यदि ये जानकारी नहीं है तो कितना ही भौतिक ऐसे रहो लेकिन हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे। ये शास्त्र कह रहा है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जाना। और उसके बाद में कहते हैं कि भगवान की इस लीला से आख्यान से को, इस भगवान की इस लीला को, जो कि हिरण्यक्ष और बड़ा भगवान की लीला को जो सुनता है, गाता है और रस लेता है श्रद्धा के समय में, वो ब्रह्म हत्या के भी पाप से मुक्त हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात हमने कल पढ़ा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि श्रद्धा के संग सुनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम श्रद्धा के संग सुनेंगे तो हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, और जो श्रद्धा से नहीं सुनता है तो फिर उसकी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा, वो भगवान के धाम जाने के लायक। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हम पढ़ करके हमने 20वां अध्याय समाप्त किया, 19वां अध्याय समाप्त किया। और उसके बाद में 21वां अध्याय में हमने शुरू किया, जिसके अंदर में सर्वप्रथम 2 श्लोकों में यहाँ पर जो हम लोग थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट करने पहले बता दें, ये पूरा खत्म होता है एपिसोड 13 अध्याय से लेकर के, क्योंकि इससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि 13 से 19 अध्याय में क्या है कि जो प्रथम मनु है, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, ये कपल है जो स्वयंभु मनु और शतरूपा, इसी को लेकर करके अब पूरी भागवतम एकदम लास्ट तक चली जाएगी, एकदम लास्ट तक चली जाएगी। लेकिन इसके बीच में 13वें अध्याय के अंदर में नील बरा या रक्त बरा का वर्णन हुआ कि एकमात्र इस लीला को दिखाने के कि हिरण्याक्ष और बरा के में कितनी सुंदर लीला हुई है। और ये एक्चुअली में हुई थी 6वें मनवंतर में, छठवें मनवंतर में। अब हम लोग वापस आ जा रहे हैं प्रथम मनु स्वयंभु मनु को लेकर। लेकिन प्रथम स्वयंभु मनु की लीला, उनकी संतानों का विवरण करने के पहले व्यास देव जी ने अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, क्या पूरे किस प्रकार भगवान की सृष्टि हुई है, सर्ग और विसर्ग को ये रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जाएंगे इसको हम लोग केवल रिवीजन है, याद रखिएगा, कोई नया चीज नहीं है। ये हमेशा भागवत हमेशा रिकल। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम
तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैंटो 3 अध्याय 20 श्लोक नंबर 3। अजय प्रभु इस शुरू करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या कहा कि सौनक ऋषि है, अभी किसके बारे में पूछे? विदुर जी के बारे में पूछा है। सौनक ऋषि ने किससे पूछा? सुत गोस्वामी से है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देपायनाद अनवरो महिते तस्य देहज, सर्वात्मना श्रित कृष्णम तत्परान च अपि अनुव्रत। विदुर वेद व्यास के पुत्र थे और उनसे किसी प्रकार कम न थे, इसलिए उन्होंने सर्व तो भावेन श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया। वे भगवान के भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। हरि बोल। विदुर एक शूद्र माता के घर से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रहतस पिता वेद व्यास थे, अतः वे किसी भी प्रकार से वेद व्यास से घटकर नहीं थे। क्योंकि वह महान पिता के पुत्र थे, 12 महाजनों में एक है, याद है, स्वयं यमराज है। उनको चूंकि अभिशाप मिला था, इसलिए वो मुंडक मुनि ने अभिशाप दिया था, उसके चलते अब वो दासी पुत्र के रूप में उनको जन्म हुआ है। जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था, अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार किया और उनके उपदेशों का सर्वतोभावेन पालन किया, पूर्ण रूप से उन्होंने पालन किया। किमन्व पृच्छ मैत्रेयं विरजा तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्ते आशीनम तत्ववित्तमम्। तीर्थ श्लोक की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहाँ आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। अर्थात हम लोग कहां से पहुंच रहे हैं? चैप्टर 5 में पहुंच गए, ठीक है ना। चैप्टर 5 में चाहे कि विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना नहीं, सॉरी से वार्ता। जाना तो हुआ चौथे अध्याय में, जब भेजते हैं उद्धव जी उनको। 5वें अध्याय में वो है कि विदुर जी का मैत्रेय मुनि से वार्ता, अर्थात केवल 5वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय का ये रिवीजन है, 20वां अध्याय, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर विरजा स्थित सेविया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थान हैं, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वर मुख्य है। राजनीति तथा कूटनीति से पूर्ण अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे। ये कहाँ पर हमने पढ़ा था? कैंटो 1 के 13वें अध्याय में, जब दुर्योधन उनके कटु शब्दों कहता है और विदुर जी हस्तिनापुर में बाहर आकर अपने धनुष को, शस्त्र को बाहर रख करके यात्रा में निकल जाते हैं। और ये पढ़ा था क्या? ये भगवान की योजना थी। हमेशा नोट करते रहेंगे कि भगवान के भक्तों के प्रति जो कुछ भी होता है, भगवान की योजना से, भगवान की इच्छा से होता है। क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित है, यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो ये विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है, यदि वह पापी है तो वहां तुरंत उसे आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है। हरि बोल। इसको अंदर कि देखिए, एक भगवान के शुद्ध स्थान धाम की कितना बड़ा इसमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है। वातावरण, आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है और वह स्वतः कृष्ण तथा राधा के नामों का जप करने लगता है। तो देखिए, हम लोग अभी यात्रा करने जा रहे हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। माने वृंदावन कि ऐसे पवित्र भूमि में जाना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। भक्तों, भगवान की कृपा से ही ऐसा सुअवसर प्रदान होता है। इसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं। शास्त्रों में संस्तुति की गई, सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। सक्रिय जीवन माने रजोगुणी तमोगुण से प्रभावित जो जीवन है, उससे हमें मुक्ति करके अपने को अलग करके वानप्रस्थ जीवन में कर, जहाँ कोई भी भौतिक कार्य नहीं करने होते हैं। विदुर ने अपने इस कर्तव्य को भलीभांति निभाया और अंत में वे कुशावर अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि रह रहे थे। कभी कभी आपसे प्रश्न करेगा, प्रभु जी है तो वानप्रस्थ का मतलब क्या हुआ?
तो समझना चाहिए उम्र के हिसाब से नहीं है, अपने को भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति हटा करके भगवान की सेवा, भगवान के नाम प्रचार के लिए अपने को नियुक्त करना चाहिए। ठीक। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर मैत्र जैसे परम साधुओं की खोज करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो तीर्थ स्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी धारणा बना सकता है। उन्होंने संतुष्टि किया कि ऐसे स्थान में जाकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को गोविंद में केंद्रित करे, इससे से उसे लाभ होगा। निसंदेह किसी स्थान में रहकर अपने मन को गोविंद में रमाना सिद्ध पुरुषों का काम है। हरि बोल। यह सामान्य पुरुषों के वश की बात नहीं। सामान्य मनुष्य को अभी भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हम लोग जो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं कि पहले से जब हमको साथ से नॉलेज मिल गया तो वहां जाकर कर करके अरे ये तो देखो ब्रिजवासी है, पान खा रहा है, पान चबा रहा है, गाली दे रहा है, सोचना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा है अरे वृंदावन में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो हमारे लेवल की सोच के बाहर की बात। इस श्लोक में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि वे तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। हरि बोल। वहां पर जाकर एक एक्सकर्शन टूर के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, बल्कि वहां पे जहाँ भक्त हैं वहां पर उनके पास जा कर करके उनसे हमें दिव्य ज्ञान लेने की चेष्टा करनी। जैसे कि विदुर जी तुरंत, जैसे उद्धव जी बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं कि मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए। और कितने महान कृपालु वेल विषय उद्धव जी ने एक मर्यादा का ध्यान रखा और दूसरा चेतन महाप्रभु की बात का याद रखा कि जाने देखो कि जो हमारा आज्ञा है गुरु था। जिसको भी दिव्य ज्ञान की इच्छा तुरंत हमें उसको देना ही चाहिए। हम अपनी मर्यादा में हैं तो कोई बात नहीं, सीनियर डिवोटीज के पास उसको भेज देना चाहिए। ठीक है। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छद्म ब्रह्मविद पाए जाते हैं, अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए वास्तविक व्यक्ति की तलाश करनी होगी, तभी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का प्रयास होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं तो माइंड में एक ही चीज है क्या, पूरा मैं अभी मायापुर में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज से मेरे को मिलने की बात थी, लेकिन वो किसी का दूसरे दिन चले गए। तो मैं विनय गोविंद प्रभु सब लोग मिलकर करके कैसे हम लोग भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को ले जा सके, कैसे वहाँ राधा गोविंद महाराज से मिल सके, कैसे राधा रमन महाराज से बात करें, ये प्रयत्न चल रहा है कि जिससे हम 5 दिन रहे तो कम से कम 5 दिन में 5 महाराज का दर्शन हो सके, उनके मुखार बिंद से हम लोग कथा सुन सके। तो ये प्रयत्न है हमारा। मनुष्य को समझ कर्मों से मुक्त होने के साथ ही साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी चाहिए। कृष्ण विज्ञान को जानने वाले कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य में कहा है, गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक को चाहता है तो प्रयत्न हृदय में श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त कुछ खोज निकाले। देखिए इसको भी अंडरलाइन कर ले, यदि कोई श्रद्धा से निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है, रियल में उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, तो स्वयं भगवान उसके पास में गुरु को भेज देते हैं, चैत्य गुरु के रूप में और बाह्य गुरु के। चैत्य गुरु के रूप में स्वयं वो रहते परमात्मा के रूप में, और बाह्य गुरु में प्रभुपाद जी को उन्होंने हमें हमारे पास भेज दिया है। मैत्र जैसे गुरु की कृपा से मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। हरि बोल। तयो संवदतो सुत प्रवृता ही अमला कथा, आपो गंगा इव अगधनी हरि पाद अंबुज आश्रया। सौनक ने विदुर तथा मैत्र के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं की अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने से सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट जाते हैं। हरि बोल। गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह भगवान के पाद श्री से निकलता है। भगवत गीता गंगा जल के ही समान उत्तम है।
क्योंकि यह भगवान के मुख से निकली है। यही बात भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलापों से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। भगवान परमेश्वर है, उनके शब्दों, उनके स्वेद या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके शब्द, ये सभी एक ही परम पद है। अतः इनमें से किसी एक की शरण करना समान रूप से उत्तर। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। हरि बोल। इसको भी नोट कर लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत एकदम दिव्य माने सूक्ष्म ज्ञान है। कृष्ण से संबंधित जो भी चीज होती है वो दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समझ कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बैठा ले तो हम भौतिक पद पर नहीं बरम आध्यात्मिक पद पर होते हैं। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पावरफुल बात है। आज हम जितने भी भौतिक एक्टिविटी करें, अगर वो भगवान से संबंधित है तो उसको भौतिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया ऐसा। आचार्य क्या बोलते हैं कि कोई एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्शन के अंदर जो इंटेंशन है वो महत्व रखता है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान से कोई तुष्टि के लिए है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध कर रहा है, उसको संहार करना पड़ रहा है, उस एक्शन से तो मालूम पड़ रहा है ये तो हिंसा वाला कार्य कर रहा है, लेकिन उस एक्शन के पीछे भगवान के आदेश का पालन है तो वो दिव्य है। और हमने बार बार पढ़ा, भगवान जो आदेश देते, जो कुछ करते हैं, सर्व कल्याण के लिए होता है। ये दो चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। और हमको जब कोई डिसीजन लेना होगा तो हम तुरंत डिसीजन ले लेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये मेरी अपनी तृप्ति के लिए या ये गुरु के आदेश। प्रभु जी, हाँ प्रभु। कर्म अकर्म में होता है। यस, कर्म में अकर्म होता है। हरि बोल। जो गीता में पढ़ा, कर्म में अकर्म, अर्थात हम कर्म कर रहे हैं लेकिन अकर्म का मतलब है जिसका फल हमें नहीं भोगना पड़ता है। तो अगर भगवान की तुष्टि के लिए हम कार्य करते हैं तो कार्य करते हुए भी ये माना जाएगा कि अकर्म, अर्थात वो भगवान की तुष्टि के लिए, तो हमको उसका फल का भोगना नहीं पड़े। हरि बोल। बहुत सुंदर कहा प्रभु, थैंक यू। क्योंकि सबने पढ़ा ना, कर्म में अकर्म, सब मेरे ख्याल से गीता का सब ये कंसेप्ट क्लियर सबको होगा। नहीं है तो फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से। प्लीज एक एक चीज को, तत्व को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तान कीर्तय भद्रम ते कीर्तनयो उदार कर्मणः रसज्ञ कोनु तृप्येत हरि लीला अमृतम पिबम। हरि बोल। हे सुत गोस्वामी, आपका मंगल हो। आप कृपा करके भगवान के कार्य को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य है। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृत लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। हरि बोल। कितनी बड़ी बात लिखता है कि भगवान की लीलाओं में इतना दिव्य आनंद है, अमृत है कि कोई भी तृप्त हो ही नहीं सकता। जितना और सुनते जाएंगे, सुनने की उत्कंठा और बढ़ती जाएगी। इसका कारण क्या? जितना सुनेंगे उतना चेतना में परिवर्तन आता जाएगा, शुद्ध चेतना होती जाएगी और दिव्य आनंद हमारा बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि भगवान आनंद के, दिव्य आनंद के आगार सागर है। सागर की गहराई को हम नहीं नाप सकते, उसमें कितना पानी है। तो उसी तरह भगवान की भक्ति में इतना आनंद है। भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदर पूर्वक सुना जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बार बार प्रभुपाद जी बात कह दे रहे, ये हम लोग बार बार नोट करेंगे कि आदर पूर्वक श्रद्धा से हमें सुनना चाहिए। लेकिन सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन श्रद्धा से सुनेंगे तो चेतना में विराट परिवर्तन आएगा। हम खुद रियलाइज कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती है। जो दिव्य पद को प्राप्त है, ये भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अगाते। उदाहरण, यदि कोई सिद्ध पुरुष भगवद गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। भगवद गीता था श्रीमद् भागवत की कथाओं को हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई नई बातों में आनंद मिलता है। बहुत सुंदर है। तो ये भगवान की लीलाओं का प्रभाव है, दिव्य प्रभाव है, दिव्य प्रभाव है। एवं उग्र सर्वा पृष्ठ ऋषि भी नेमिशयने
भगवती अर्पित अध्यात्म ताना सूयताम इति। नेमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सुत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीला में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपा उसे सुने, हरि बोल। अब सुत गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे। जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन है, फिर से दोहरा दूं। सुतवाच हरि धृत क्रोध तनु स्वमायया निशम्य गो उदरणम रसातलात लीलाम हिरण्यक्ष्याम अवज्ञाहतम संजात हर्षो मुनिम आह भारत। सुत गोस्वामी ने कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी देवी शक्ति से शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से ऊपर लाने का खिलवाड़, हरि बोल, लीला तथा हिराज को मारने का कार्य किया था। फिर विदुर महते से इस प्रकार बोले, अर्थात जो भगवान ने रक्त भरा नील भरा ने जो कार्य किया, जो खिलवाड़ लीला किया था, वो उसका बारे में बता रहे हैं। यहाँ यह कहा गया कि भगवान ने अपनी शक्ति से शूकर रूप धारण किया। उनका यह रूप वास्तव में बद्ध जीवन का रूप नहीं है। बद्ध जीव को भौतिक नियमों के श्रेष्ठ नियंता के आदेश से विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर शूकर रूप धारण नहीं करना पड़ता। अर्थात इसको नोट करेंगे कि भगवान का जो अवतार होता है भौतिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होता है। बहिरंगा शक्ति से तो ये भौतिक जगत बनता है, भौतिक जगत के जीवों को भौतिक शरीर मिलता है, और ये 3 गुणों से द्वारा वो बंधते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो बंधते नहीं है, 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो बहिरंगा शक्ति का प्रकट नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ये एकदम नोट कर लीजिए। भगवत गीता में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। जब भगवान पृथ्वी में उतरते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा रूप धारण करते हैं, हरि बोल। फलतः यहाँ लिख दिया, फलतः भगवान का रूप भौतिक शक्ति से कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादियों का यह कथन कि जब भी बाह्य रूप धारण करता है रूप धारण करता है तो माया से उसे स्वीकार करता है, अरे कितनी गलत बात है। यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि यद्यपि सिर्फ बद्ध जीव की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वह सिर्फ भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वह अनेक वश में, अनेक वेश में, क्योंकि वह उनके वश में है। जैसा कि इसमें भगवद गीता में पुष्टि की है, माया उनके अधिक्षण में है। ठीक है, कौन सा श्लोक है ना, श्लोक याद नहीं आ रहा, क्रिमाणी, प्रकृति क्रिमाणी, कि वो मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ये खुद भगवान कह रहे हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उनकी जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, माया उनके अधिक्षण में है। माया भगवान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यह मायावादी विचारधारा ही जीवात्मा ही परम सत्य है, किंतु माया द्वारा प्रच्छन्न है, अवेद है। क्योंकि माया इतनी विराट नहीं है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, हरि बोल। प्रसन्न करने की शक्ति ब्रह्म के अंश पर लागू हो सकती है, पर ब्रह्म पर नहीं। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि भगवान की शक्ति कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती, अर्थात शक्तिमान को कभी भी शक्ति प्रसन्न नहीं कर सकती। ये भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति से। जीव भगवान का अंश, वो प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि वो शक्तिमान नहीं है, वो शक्ति है। जीव भी भगवान की पराशक्ति है, परा प्रकृति है। तो भगवान की एक शक्ति दूसरे को प्रसन्न कर सकती है, लेकिन शक्तिमान जो स्वयं भगवान कृष्ण चेतन है, उनको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शिक्षा है, इसको याद है, ठीक है ना। नेक्स्ट विदुरवाद, प्रभु इसको कंटिन्यू शुरू कर सकते, अब विदुरवाद शुरू होगा, कर लेते ओके। एक विदुरवाच प्रजापति पति श्रेष्ठ प्रजा सर्गे प्रजापति
किम आरभत में ब्रह्मन प्रभु ही अव्यक्त मार्गवित। विदुर ने कहा, हे ब्रह्मन, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापति को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। अब यहाँ पर देखिए, गर्भोदक्षाय विष्णु से जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने, माने अब ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा के बाद में प्रजापतियों मनुओं की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। यहाँ पर ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में उन्हें जस्ट और आगे के बारे में हम लोग पढ़े। यहाँ पर अव्यक्त मार्ग भी शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ जो हमारी कल्पना शक्ति के परे है उसे जानने वाला। हरि बोल। अपनी कल्पना शक्ति से अधिक जानने के लिए शिष्य परम के श्रेणी के श्रेष्ठ प्रमाण से सीखना पड़ता है, प्रमाणिक गुरु से सीखना पड़ता है, क्योंकि ये इतना बड़ा दिव्य ज्ञान है, हमारी मति के बाहर है। हम 4 त्रुटियां हमारे में, इंद्रिया अपूर्ण है। तो सोचिए, अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, उसकी एक्टिविटी के बारे में कैसे जान सकते हैं, उनकी लीला के बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं तो मूर्खता है। ब्रह्मा जी स्वयं इस चीज को सिद्ध करते हैं, जब उनको गर्भोदय कमल नाल से उत्पन्न होते हैं, अपने प्रयास से अपने कमल नाल के बारे में जानना चाहते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जब भगवान को प्रार्थना करते, कृपा करते हैं, तब शब्द उनके मस्त में आता है और तुरंत भगवान उनको हेल्प कर देते हैं, स्वयं आते हैं, दर्शन देते हैं। तो अपने प्रयास से हम कुछ नहीं जान सकते हैं, ठीक है। अपनी कल्पना शक्ति से अधिक जानने के लिए सिर्फ अपनी श्रेणी के किसी प्रमाणिक किसी विशेष प्रमाण से सीखना पड़ता है। अर्थात क्या बोलेंगे, भगवान से सीखना पड़ता है। जब भी हम कहते हैं कि प्रामाणिक अधिकारी से सीखना पड़ता है, तो शॉर्ट में बोलेंगे भगवान से सीखना पड़ता है। क्यों भगवान से? अर्थात क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु अधिकारी होता है, एज इट इज फुल स्टॉप कॉमा तक जो उसने आचार्य से सुना है, अर्थात आचार्य ने भगवान से परम से सुना, वही बोलते हैं। अर्थात भगवान से ही सुनना चाहिए। अर्थात भगवान के भक्तों से सुनना एक ही चीज है, क्योंकि वो भक्त होता है, पाखंडी नहीं होता है, अपने मन से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करता है। केवल इतना ही जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना से परे है, उसके लिए माता प्रमाण है। उसी प्रकार हमें कल्पना से परे प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ से जानना चाहिए, आचार्य से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्ग अर्थात विशेष विशेषज्ञ ब्रह्मा है, जो कि वो प्रथम जीव है। याद रखेंगे, भगवान ब्रह्मा से नारद जी से व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज, ये पूरा परंपरा है। और दूसरी परंपरा सबको याद है ना, मैत्रेय मुनि वाले हमने पढ़ा था, फिर से रिपीट कर लें। भगवान संकर्षण, उनसे चतुष्कुमार, उनसे साख्यान मुनि, उनसे पराशर मुनि और बृहस्पति, पराशर मुनि से मैत्रेय मुनि से विदुर जी, ठीक है ना। मैत्रेय का शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्ग भी तक। कोई भी व्यक्ति को प्रामाणिक से परंपरा से संबंध है, अव्यक्त मार्ग भी तक, अर्थात ऐसा महापुरुष जो समान बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम देते। तो अभी सृष्टि के बारे में जो हम लोग आज तक हमने चैप्टर 5 से लेकर करके पूरे 19 चैप्टर तक जो पढ़ा है, इसका रिवीजन होने जा रहा है। लेकिन रिवीजन करने के पहले यहाँ फिर से एक चीज रिपीट कर देते हैं। व्यासदेव जी अपने इस भागवतम के अंदर कि प्रामाणिक अधिकारी से ही सुनना चाहिए, बार बार रिपीट, क्योंकि हम बद्धजीव है, भूल जाते हैं। कभी कभी लगता है अरे बहुत अच्छा तो बोल रहा है, भगवान के बारे में तो बोल रहा है, अरे कौन बोल रहा है ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपको मुंह बंद कर देंगे, अरे भगवान की बातें ही तो बोल रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है ये शास्त्र बोला नहीं, विष के समान है।
अगर वो वास्तव में भक्ति अंदर से पाखंडी है, भगवान की कृपा से प्रारब्ध के अनुसार से उसको बहुत अच्छी वाणी, अच्छा रूप मिला है और उसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, उपदेशामृत में एकदम लिखा है कि भक्त के रूप को, उसके सिचुएशन को, उसके क्या बोलते हैं, ये वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय या वैसे शूद्र में किसी चीज को नहीं देखना चाहिए। वो किससे जुड़ा हुआ है, भगवान से कैसे, उसको देखना। तो यही पर लास्ट हरे कृष्ण हम लोग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत भक्तों को बहुत धन्यवाद। और अगर कोई आज का अनाउंसमेंट है तो अजय प्रभु थोड़ा बताएंगे। थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट लूंगा कि 24 तारीख को जस्ट मैं जब मायापुर से आया था, बलराम गोविंद से मेरी बात हुई थी कि वीवी लैब लीडर्स लोग की मीटिंग मैंने सोचा था घर पे ही कर लूंगा बहुत, और वो ही वांटेड टू हैव फिजिकल मीटिंग, बट कल मेरे को पता लगा कि 24 तारीख को भक्ति शास्त्र का एग्जाम है। क्यों अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी, एग्जाम तो है, लेकिन 11 बजे से वो 11:30 बजे से हो जाएगा, आधा घंटा का रहता है एग्जाम। तो अच्छा, मॉर्निंग में करने का सोच रहे थे क्या? हाँ, फिजिकल कर रहे हैं तो फिर उससे जाकर के जाना होना तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा डिले करेंगे तो डायरेक्टली वहां से आ जाएंगे। तो भक्ति शास्त्री का एग्जाम में तो बहुत सारे लीडर्स नहीं है, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अच्छा। तो आ जाएंगे, हो सकता है अगर मैनेज हो तो मतलब 12:30 के बाद अगर वैसे कर। नहीं, 12:30 बजे के बाद माने आप क्लास बोल रहे हैं क्या? ये मीटिंग क्या? मीटिंग, हाँ, शेड्यूल वैसे कर सकते हैं अगर संभव हो। तो वो उनसे ये बात हुई थी कि अब भक्तों की मीटिंग करके फिर वो मेरे अपने घर से ही ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, तो हम लोग कॉमन क्लास करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम था थोड़ा सा, जस्ट मैं आज उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, तो फिर बता दूं। ये 24 तारीख का प्रोग्राम था, ठीक है ना? तो यही समाप्त देते हैं, तो मंडे को अपने लोग डिस्कस कर लेंगे। फाइन, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और एक बार बस वही रिपीट करना है भक्तों से कि थोड़ा अपना जयपुर और वृंदावन की यात्रा के लिए नाम अवश्य दे दे प्लीज, है बहुत जरूरी है। क्योंकि कल वो चला गया, कल भी मैं से प्रश्न कर रहा था, ब्रज कुमार अर्थात विकास शर्मा बिना उपयोगी कि प्रभु मैं पहुंच गया हूँ, रूम कैसे करूँ, क्या करूँ, तो मैं भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज थोड़ा जा सकते हैं क्या? जो हरे कृष्णा। रंजीत वो आपकी आवाज नहीं सुनाई दी मेरे। प्रभु जी बोल रहे थे कि अदर भी लोग जा सकते हैं क्या टूर में? कौन लोग? भक्ति बीच में नहीं है, भक्ति बीच में नहीं जा सकते प्रभु। वो एकदम पहले आज हमने कमेटी में ले लिया था कि भक्ति बीच से जो जुड़े हुए वही जा सकते हैं, या भक्ति बीच से जो जैसे रंजीत को जुड़े तो उनकी मदर फादर वो जा सकते हैं, 10 लोग नहीं जा सकते। ठीक है, जा सकते हैं, बगल का भी नहीं जा सकते, ठीक है ना? हाँ, हरे कृष्णा। और सबको चैंटिंग जरूर करना चाहिए। तो आज भी आप फैमिली में अपने ऑन को भी लेना चाहते हैं तो उनको थोड़ा बोल दीजिए, देखो जाने के लिए, लेकिन तुमको चैंटिंग अभी से शुरू कर दो, 4 महीना बाकी है तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये जरूर बोल दीजिए। उनको अलाउ तो है, लेकिन इस तरह बोलेंगे तो थोड़ा उत्साहित होंगे, भक्ति से जोड़ेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहीं पर विराम देते हैं। जब हरे कृष्ण से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।